सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को पेन होता है हिप से लेकर पैरों तक। क्या होता है, हमारे पैर में एक मसल प्रेजेंट है जिसका नाम पिरिफॉर्मिस मसल है। ये हिप जॉइंट को आपके स्पाइन के लास्ट से कनेक्ट करती है। किसी भी कारण से, जैसे आप गलत बैठ जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगते हैं, कोई झटका लग जाता है या आपने ज़्यादा वज़न उठाया होता है, या फिर आप सामने झुककर वज़न उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिम में डेडलिफ्ट हैं या फिर कुछ लोग सिलेंडर अचानक से घर में उठा लेते हैं, तो उन सभी कारणों के अंदर हमारी ये पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो जाती है। अब पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से एक नस जा रही है जो कि बिजली की तार की तरह होती है, जिसका नाम होता है शियाटिक नर्व। यदि किसी भी कारणवश वो पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे दब जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को कूल्हे से यानी बैक से लेकर हिप से लेकर लेग्स तक पेन हो सकता है। और ये पेन जो है ये हिप से लेकर काफ मसल तक यानी घुटने के पीछे तक पेशेंट को महसूस होता है। इस तरीके के दर्द के अंदर पेशेंट को झंझनाहट यानी टिंगलिंग सेंसेशन, सुनपन यानी नमनेस, साथ ही साथ पेशेंट को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करने में दिक्कतें आती है। यानी वो नॉर्मली अगर ज़रूरत से ज़्यादा देर खड़े होंगे या ज़रूरत से ज़्यादा देर बैठ जाएंगे एक जगह पे, या फिर अगर पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उस केसेस में पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस महसूस होगी। इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट डिफाइन करेगा आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे, यानी किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करते हैं, यानी इस दिक्कत को समझते हैं। तो इस दिक्कत को डायग्नोस करने के लिए आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन यानी आपके मसल के प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको MRI स्कैन या फिर मसल टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट ठीक तरीके से परफॉर्म करता है। इसी के बाद आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाएगा कि आपको सिर्फ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या फिर इससे मिलता जुलता कोई और दिक्कत है। इसके बाद इसका प्रॉपर थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी चलता है। अगर ये केस ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर सर्जिकल रिलीज़ भी होता है। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिसके साथ आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हील विद डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकमेंड करेगी कि आप अपनी इस प्रॉब्लम का प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं। बिना किसी डायग्नोसिस के इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कहीं से भी शुरू ना कराएं। प्रॉपर डायग्नोस होने के बाद कि आपकी पिरिफॉर्मिस मसल में इश्यूज़ हैं, आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। इसके लिए फिजियोथेरेपी, जिसमें कुछ मशीनें लगाई जाती हैं, साथ ही साथ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। उसके बाद हाथों से इलाज, जिसके अंदर ऑयल रिलीज़, फेशियल रिलीज़, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद कपिंग थेरेपी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर पेशेंट्स की टेपिंग थेरेपी, ड्राई नीडल थेरेपी भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो फिजियोथेरेपी भी कराते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ कम आता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि उन्हें इनिशियली डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनकी ना सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को देखा जाता है बल्कि उनके खून में कुछ कमी है उसके बारे में भी आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि आपके खून में विटामिन्स की कमी हो जाए या फिर किसी और चीज़ की कमी होती है तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको अपना प्रॉपर जांच कराना इस स्थिति में ज़रूरी है। इसके बाद इसके अंदर आपकी मसल रिलैक्सेंट यानी मांसपेशियों को, तनाव को कम करने की कुछ दवाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी अंदरूनी शरीर के अंदर आए हुए बदलावों को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, उसका उपयोग होता है। साथ ही साथ आप, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेन है तो आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पेन किलर्स लेना कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि दर्द की दवाइयों को खाकर आप दर्द को उस छोटे से स्पैन के लिए कम तो कर लेंगे, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम जो है दर्द की दवाइयों के असर के बाद ज़्यादा दिक्कत देगी, क्योंकि दर्द की दवाई के असर में हम वो सारे काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करने होते, जिसके बाद जब उसका असर ख़त्म होता है तो हमें दिक्कतें सामना करनी पड़ सकती है। इसके बाद कुछ लोगों के अंदर अगर ये दिक्कत लास्ट स्टेज तक चली जाती है
तो उसके लिए सर्जरी अलॉन्ग विथ फिजियोथेरेपी होती है। अगर आपके किसी भी तरीके के कोई भी डाउट है कि आपको आपके कूल्हे से यानी आपके हिप से लेकर पैरों तक दर्द जा रहा है, झंझनाहट सुनपन हो रही है, तो आप हमारे दिल्ली में किसी भी सेंटर में विज़िट कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स दिल्ली के उत्तम नगर, सुंदर विहार, पश्चिम विहार इलाके में भी हैं। साथ ही साथ हम ऑनलाइन वीडियो कॉल कंसल्टेशन के द्वारा ऑनलाइन इंडिया के अंदर और आउटसाइड इंडिया के अंदर पेशेंट्स को देखते हैं। आप अपना जल्द से जल्द स्लॉट बुक कराएं और इसकी डिटेल कंसल्टेशन के लिए अवेल करें। थैंक यू सो मच। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, हमारी टीम आपसे जल्द ही जुड़ेगी और आपका इसी सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगी। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।